पावर पॉइंट के इस टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं चार्ट की प्रेजेंटेशंस। पावर पॉइंट में चार्ट का प्रेजेंटेशन किस वे में किया जाए, यहाँ पे दो तरीके में आपको सिखाने वाला हूँ। एक्सेल का चार्ट आप सब लोग जानते हैं, वर्ड का चार्ट आप लोग सब जानते हैं, पावर पॉइंट में भी चार्ट बनते हैं, बट चार्ट बनाने के साथ यहाँ पे प्रेजेंटेशन होती है। तो सिंपली एक्सेल ओपन करिए, ये डिटेल आप लोग आसानी से बना सकते हैं। जैसे मेरे पास नाम लिखे हैं, उनकी सेल्स लिखिए, इंसर्ट टैब पे क्लिक करिए, चार्ट पे क्लिक करिए, आपके पास यहाँ पे 3D चार्ट मिलेगा। दिस इज द चार्ट्स, ये हमारा डिटेल क्रिएट है। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कोई भी चार्ट, सपोज दिस वन, या कोई भी एक कलर, जैसे मैंने ये लग दिया। इतना करने के बाद इसको कॉपी करिए और सिंपली आप यहाँ पे कंट्रोल V कर दीजिए। आपका चार्ट रेडी है, आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। दूसरा, अब अगर आप साइज बढ़ाना चाहें तो आपका साइज भी इंक्रीज होगा डिटेल्स का, और इसको आप इस तरह से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। दिस इज द सिंपल वे ऑफ क्रिएटिंग एनिमेशन और चार्ट्स। अब सिंपली इतना करने के बाद यहाँ पे आपके पास कुछ डिटेल्स दिखेगी। अगर आप यहाँ पे एनिमेशन टैब में जाते हैं और एनिमेशन टैब के अंदर आपने यहाँ पे फ्लाई इन किया, फ्लाई इन करने के बाद यहाँ पे इफेक्ट जो ऑप्शन मिल रहा है आपको, आप इसको बाई कैटेगरी आप करेंगे तो दिस इज द डिटेल। तो चार्ट की प्रेजेंटेशन इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। एनिमेशन पेन में जाके आप यहाँ पे जो उनकी डिटेल्स है आप स्लो स्टार्ट कर सकते हैं, वेरी स्लो, विथ प्रीवियस जरूर रखिए, और सेम चीज जैसे मैंने आपको बताया है इस तरह से, तो आपकी डिटेल अपने आप आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, आप इसको वेरी स्लो भी कर सकते हैं यहाँ से। तो सिंपली चार्ट की प्रेजेंटेशन है एक तरीका ये है। बट सपोज अगर कंपनी ये कहती है कि मेरा चार्ट लिंक होना चाहिए, कहने का मतलब ये है ये दोनों फाइलें अभी बिल्कुल सेव नहीं है, इसको सेव करने के लिए एक ट्रिक्स अपनाते हैं। सिंपली राइट क्लिक करके न्यू करिए, एक फोल्डर क्रिएट करिए, और यहाँ पे आपने लिख दिया चार्ट अपडेशन। राइट, एक्सेल की फाइल उठाइए, कंट्रोल S करिए और सिंपली इस फोल्डर के अंदर सेव कर लीजिए। डेस्कटॉप पे आइए, हमारा चार्ट अपडेशन था, तो ये एक्सेल की चार्ट 1 है। सिंपली मैंने चार्ट के नाम से सेव कर दिया। पावर पॉइंट का भी चार्ट में सेव करना पड़ेगा। डेस्कटॉप पे आएंगे, सेम वही क्रिएट जैसे मैंने आपको बताया, चार्ट पे क्लिक करें, आपका यहाँ पे सिंपली एंड चार्ट। अब आपके पास दो फाइलें हैं, एक फाइल आपका पीपीटी का है जो चार्ट 2 के नाम से है, और चार्ट के नाम से एक्सेल की फाइल है। चार्ट 2 की फाइल आप बंद कर दीजिए। अब सिंपली जैसे ये डेटा है, एक्सेल में क्या है कि डेटा अपडेटेड है, अगर हम सेल्स बढ़ाते हैं तो डेटा भी इंक्रीजमेंट होगा। आप सिंपली 1100 की जो सेल्स थी ये 1200 हो गई, एग्जाम्पल के लिए ये 1230 हो गया। जो 1300 की सेल्स थी आई थिंक वो सपोज 1320 हो जाती है, 1200 की सेल्स आपकी 1400 की रेट हो जाती है। दिस इज द डिटेल। इस तरह से आपका चार्ट अपडेट हो गया। कंट्रोल S आप कर सकते हैं, फाइल सेव है। अगर मैं उस पावर पॉइंट की फाइल में जाता हूं तो डेटा आपका सेव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेटा अपडेट आएगा नहीं। अगर आप चार्ट देखें गौर से तो यहाँ पे एक्सेल का अगर आप चार्ट में आपको दिखा दूं, यहाँ पे वापिस से, तो एक्सेल का चार्ट देखेंगे तो मोनिका की सेल्स बड़ी है, हितेश के समय रजनीश के हिसाब से डेटा है, आप देखिए यहाँ पे बराबर आ रहा है, क्योंकि ये लिंक चार्ट नहीं था। जब आपका एनिमेशन होता है कंट्रोल V सिंपली जब आप करते हैं तो चार्ट लिंक नहीं होते या फाइल लिंक नहीं होता है। इसका एक तरीका है, दो तरीके जैसे मैंने आपको बताया। कंट्रोल V करेंगे तो इसमें आप एनिमेशन दे सकते हैं, बट इन केस अगर आपको चार्ट अपडेटेड करना हो, लिंक क्रिएट करना हो, सो इसका एक तरीका है जो दूसरा तरीका है। सबसे पहले चार्ट को कॉपी करें, चार्ट को कॉपी करने के बाद आपको यूज करना है ऑल्ट कंट्रोल V। जो लोग एडवांस एक्सेल की हमारी वीडियोस देखते हैं उसमें ये ऑप्शन मिलेगा आपको ऑल्ट कंट्रोल V, जिसमें हम यूज करते हैं पेस्ट स्पेशली कमांड। ऑल्ट कंट्रोल V करें और सिंपली आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे, पेस्ट के अंदर ये ऑप्शंस और पेस्ट लिंक पे। सिंपली आपको पेस्ट लिंक पे क्लिक करना है, ओके क्लिक करेंगे, चार्ट आपका रेडी है। सिंपली बस इस चार्ट में एक चीज होके आएगी, यहाँ पे ये चार्ट एज ए पिक्चर शो होगा। आप इसमें किसी का साइज बड़ा छोटा नहीं कर सकते। जैसे हम इसको उस टाइम पे बड़ा कर रहे थे तो आपकी वैल्यूज का डेटा अपडेटेड हो रहा था, राइट, बड़ा हो रहा था। इस तरह से आप यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि सिंपली प्रेजेंटेशन है। तो ये आपका चार्ट क्लियर है। अगर आप एनिमेशन देते भी हैं और जैसे मैंने आपको फ्लाई इन बताया था, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बाय कैटेगरी। दिस इज नॉट अ कैटेगरी, अब आएगा ही नहीं क्योंकि
ये एक ग्रुप चार्ट है, कंट्रोल एस है, बट ये फाइल आपका अपडेशन चार्ट है। इस फाइल को आप बंद करिए वापिस से। अब सपोज कल फिर दोबारा सेल्स अपडेट होती है या 1 महीने बाद दोबारा सेल्स अपडेट होती है, तो आपका चार्ट अपडेटेड है। 1400 की सैलरी हमने 1500 कर दिया, 1320 की सैलरी हमने 1520 कर दिया। इस तरह से आपका चार्ट अपडेटेड आ गया। यहाँ पे 1420 एंड दिस इज द डिटेल सोल्यूशन। आप देखेंगे हितेश की सैलरी हमने बहुत इंक्रीमेंट कर दी है। अब कंट्रोल एस में करता हूं, वापिस पीपीटी की फाइल खोलता हूं, तो आप सिंपली देखेंगे आपके पास एक मैसेज पॉपअप शो होगा यहाँ पे अपडेट लिंक का। ये बोलना चाह रहे हैं कि जो भी सोर्स का फाइल का डेटा है, इस फाइल का अगर जो सोर्स का डेटा है उस डेटा में अपडेट हो चुका है। क्या आप इस फाइल को अपडेट करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स हमें अपडेट करना होगा, क्योंकि हमें अपडेट लिंक पे क्लिक करना है। और इतना करने के बाद आपका चार्ट बिल्कुल हूबहू अपडेटेड है ना। ये ट्रिक्स आप लोग यही सीखते हैं CTCI के ट्रेनिंग के अंदर। सो हमने क्या किया, पहले कंट्रोल V किया, जिससे हम लोग सिर्फ चार्ट की प्रेजेंटेशन यूज कर रहे थे। जो अल्ट कंट्रोल V था उसमें हमने यूज किया है चार्ट की प्रेजेंटेशन का पार्ट 2, दैट मीन्स अपडेटेड लिंक। इसे ही अपडेटेड लिंक किया जाता है। इन केस अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पे आपको 2-3 दिन के अंदर अंदर 200 चार्ट बनाने हैं, तो आपके पास यही तरीका है और इसी तरीके से आप चार्ट की प्रेजेंटेशन करेंगे। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। दोनों चीजें आपको यूज करके देखनी है। इन केस अगर आपको नहीं भी समझ में आता है, आप कमेंट देना ना भूलें। हम कमेंट में एक वीडियो डिटेल्स में इसी के बारे में एक बार और आपको समझा देंगे। थैंक यू सो मच।